काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे थे ओप्पो कंपनी के तमाम तर न्यू स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइसेस के हैं और कौन सा स्मार्टफोन आज के डेट में हमारे लिए वेल फॉर मनी है और वो कौन सा स्मार्टफोन है जिनको हमें बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तमाम तर चीजें हमारे साथ डिटेल के साथ डिस्कस करें। तो आज के डेट में ओप्पो कंपनी के तमाम तर न्यू स्मार्टफोन की जो प्राइस लिस्ट है वो मुझे मसूल हो चुकी है और इस नई प्राइस लिस्ट के मुताबिक काफी ज्यादा ऐसे स्मार्टफोन है जिनकी प्राइसेस अपडेट हुई हैं और कुछ स्मार्टफोन कीमतें कम होने के बाद आपके लिए वेल फॉर मनी है और कुछ स्मार्टफोन की प्राइसेस आपको सेम भी रहने को मिलती हैं। तो कौन सा स्मार्टफोन आपने बाय करना और कौन सा आपने स्किप करना है, तमाम तर चीजें आज के इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको अपनी मर्जी का एक स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा और ये YouTube के ऊपर फर्स्ट चैनल है जो कि आपको एक ही ब्रांड के तमाम तरह स्मार्टफोन के बारे में गाइड करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज के लिए इसका जो नंबर 1 पर स्मार्टफोन आता है, स्मार्टफोन का नाम है Oppo Reno 14F 5G जो कि 8GB RAM 256GB RAM वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन 7000 के प्राइस कट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 93,000 यानी कि 93,000 रुपए। लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से आपको फीचर उतने ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते और ये स्मार्टफोन स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। अगर स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 75 से 80,000 रुपए होती देन ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट होता और वेल फॉर मनी होता। अगर स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 15 से 20,000 रुपए और कम होती है देन ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी हो सकता है। बाय द वे आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की और काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स करते हैं Oppo Reno 14 5G की लेटेस्ट प्राइस क्या है। तो Oppo Reno 14 5G आपको दो वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलता है और दोनों वेरिएंट्स की जो प्राइसेस हैं वो सितंबर 2025 में कम हो चुकी हैं। स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट है जो कि 12GB RAM 256GB ROM के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,50,000 रुपए थी, लेकिन 10,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,40,000 रुपए। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 12GB RAM और 512GB ROM के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,60,000 के करीब थी, लेकिन 10,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,50,000 रुपए। और कीमत कम होने के बाद ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है। आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए, गेमिंग के लिए और डिस्प्ले के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बाकी स्मार्टफोन में आपको तमाम तरह AI फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। आप स्मार्टफोन को ऑलराउंडर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Oppo A5 और हाल ही में ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है 6GB RAM 128GB ROM के साथ और इस स्मार्टफोन की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 41,000 रुपए थी। 2,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 38,000 और ये स्मार्टफोन स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। अगर आप स्मार्टफोन को बाय कर लेते हैं तो आप ऐसे समझे कि आप अपने पैसों को जाया करें क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले काफी ज्यादा घटिया है और सेकंड नंबर पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा कोई आउटस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलती। गेमिंग के लिए भी आप स्मार्टफोन को कंसीडर नहीं कर सकते और कैमरा परफॉर्मेंस तो आप ऐसे समझे कि स्मार्टफोन में दी ही नहीं गई। तो मैं नहीं समझता कि आपको इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए। फिर इस रेंज के अंदर आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए? तो इस स्मार्टफोन से जो स्मार्टफोन अच्छा है वो है Infinix Hot 50 Pro। इसमें आपको 60 FPS की गेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और साथ में डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छा है जो कि AMOLED के पैनल के साथ आता है और हाई रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट भी इन डिस्प्ले दिया गया है और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। तो Infinix Hot 50 Pro स्मार्टफोन से काफी ज्यादा अच्छा है। और सेकंड नंबर पर Samsung Galaxy A15 जो कि 6GB RAM 128GB ROM वाला वेरिएंट है वो स्मार्टफोन भी स्मार्टफोन से काफी ज्यादा तगड़ा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको Infinix Hot 50 Pro या फिर Samsung Galaxy A15 को कंसीडर करना चाहिए। बाय द वे आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Oppo A5X जो कि दो वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है। फर्स्ट वेरिएंट 4GB RAM और 64GB ROM वाला है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 30,000 रुपए थी। 2,000 रुपए के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 28,000 और फीचर के हिसाब से स्मार्टफोन की जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 22 से 23,000 रुपए, क्योंकि इस स्मार्टफोन में ना तो आपको डिस्प्ले अच्छा देखने को मिलता है, ना ही कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी दी गई है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको एवरेज देखने को मिलती है। तो मैं इस वेरिएंट को स्टिल ओवर प्राइस के अंदर कंसीडर करूंगा। लेकिन स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 4GB RAM और 128GB ROM के साथ आता है और इस वेरिएंट जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 34,000 रुपए थी। 3,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 31,000 यानी कि 31,000 रुपए और ये वेरिएंट भी फार गया ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। फीचर इस स्मार्टफोन में भी आपको काफी ज्यादा पुअर देखने को मिलते हैं। तो ये स्मार्टफोन टोटली पैसा बर्बाद स्मार्टफोन है। आपने स्मार्टफोन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो बात करते हैं आज के लिए इसके नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की।
इस स्मार्टफोन का नाम है Oppo A5i जो कि 4GB रैम और 64GB रैम वाला वेरिएंट है। कीमत कम होने के बाद भी ये स्मार्टफोन आपको स्टिल 26,000 के रेंज के अंदर देखने को मिलता है। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 4GB रैम और 128GB रैम के साथ आता है और प्राइस कार्ड लगने के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो 30,500 रुपए। और ये दोनों वेरिएंट स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। प्राइस रेंज के हिसाब से ना आप इस स्मार्टफोन को डिस्प्ले के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ना इस स्मार्टफोन में कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी दी गई है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको एवरेज देखने को मिलती है। तो फीचर के हिसाब से स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी 22 से 23,000 होनी चाहिए थी। देन ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता। तो आपने इस स्मार्टफोन को भी बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 6 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Oppo A5 Pro जो कि 8GB रैम और 128GB रैम वाला वेरिएंट है। प्राइस कम होने के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 46,000 यानी कि 44,000 रुपए। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8GB रैम और 256GB रैम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 55,000 थी यानी कि 55,000 रुपए थी। लेकिन 5,000 के प्राइस कट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 50,000 यानी कि 50,000 रुपए। और प्राइस रेंज के हिसाब से स्मार्टफोन में आपको एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है IPS LCD वाले पैनल के साथ। कैमरा परफॉर्मेंस भी बेकार दी गई है और जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो 40 FPS की है। तो 45 से 50,000 रुपए के रेंज के अंदर काफी ज्यादा ऐसे स्मार्टफोन है जो कि आपको एमोलेड का पैनल ऑफर कर देते हैं 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। और सेकंड नंबर पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी 60 FPS की देखने को मिल जाती है। और कुछ ब्रांड के स्मार्टफोन आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी OIS वाली प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलती। तो Oppo A5 Pro को आपने गलती से भी कंसीडर नहीं करना। बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 7 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Oppo Reno 13 Pro जो कि 12GB रैम और 512GB रैम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो पहले बॉक्स पैक कीमत थी वो 2,20,000 रुपए थी। लेकिन 40,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,80,000 रुपए। और कीमत कम होने के बाद ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 8 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Oppo Reno 13 5G जो कि 12GB रैम और 256GB रैम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,50,000 रुपए थी। लेकिन 25,000 के प्राइस कट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,25,000 रुपए। और कीमत कम होने के बाद यह स्मार्टफोन भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको 15,000 रुपए और डालकर 1,40,000 रुपए के रेंज के अंदर Oppo Reno 14 5G को कंसीडर करना चाहिए जो कि 12GB रैम और 256GB रैम वाला वेरिएंट है। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 9 वाले स्मार्टफोन की। इस स्मार्टफोन का नाम है Oppo A3 जो कि 2 वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है। फर्स्ट वेरिएंट 6GB रैम और 128GB रैम वाला वेरिएंट है। कीमत कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू प्राइस है वो है 36,000 यानी कि 36,000 रुपए। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 6GB रैम और 256GB रैम के साथ आता है। कीमत कम होने के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू प्राइस है वो है 38,000 और स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है। प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले पुअर है, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा एवरेज देखने को मिल जाती है और कैमरा परफॉर्मेंस भी आप ऐसे ही समझे कि स्मार्टफोन में दी नहीं है। तो आपने स्मार्टफोन को भी बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 10 वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Oppo A3X जो कि 4GB रैम और 64GB रैम वाला वेरिएंट है। कीमत कम होने के बाद भी स्टिल ओवर प्राइस के अंदर मौजूद है और आज के डेट में स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 26,000। और इस रेंज के अंदर यह स्मार्टफोन भी आपको प्राइस रेंज के हिसाब से उतने ज्यादा अच्छे फीचर प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन आप डे टू डे यूज के लिए और कॉल वगैरह के लिए स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन प्राइस स्मार्टफोन की जो है वो स्टिल ओवर है। सो गाइस, Oppo कंपनी के ये स्मार्टफोन है जो कि आपको मार्केट में बॉक्स पैक में देखने को मिलते हैं। इन स्मार्टफोन को आपने बाय करना है या फिर स्किप करना है। और इन स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस के आज की इस वीडियो में आप डिटेल के साथ जान चुके हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसी मजीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन के वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।